आपने देखा कि जंगकुक अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बहुत ज्यादा मार रहा था। ये देख के सुगा और जियोको से छुड़ा के ले जाते हुए पुल साइड एक चेयर में बैठाते हैं और तभी बॉडीगार्ड्स आके सर झुका के उससे माफी मांगते हैं और जंगकुक का गुस्सा शांत होता है तो उन्हें माफ कर देता है। और ऊपर से आई हुई ये सब कुछ देख के डरती रहती है और मन में सोचती है कि अगर जंगकुक को सब पता चल गया तो क्या होगा। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जिहोक सुगा के रूम के सामने अपना शर्ट खोल के अपने चोट पर दवाई लगा रहा है। तभी टी को बचाने के लिए मारपीट में उसे भी थोड़ी बहुत चोट लग गई है और जंगकुक ने उसे बोला था हॉस्पिटल जाने के लिए, पर वो नहीं गया। इस थोड़ी सी चोट के लिए क्या ही वो हॉस्पिटल जाएगा, इससे तो बड़ी बड़ी चोट उसने बर्दाश्त कर ली है। इसलिए वो अपने ऊपर ही हंसता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हॉस्पिटल क्यों जाए। जिहोक के पीठ में भी चोट लगी है। वो बहुत कोशिश कर रहा है पीठ में दवाई लगाने की, पर उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा है और सुगा भी यहाँ नहीं है कि उसकी हेल्प करे। तंग आकर जिहोक बोलता है ये सारा जरूर कहीं जाके फ्लर्टिंग कर रहा होगा किसी से। जिहोक फिर से कोशिश करने लगता है पर फिर भी उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। तभी अचानक उसके पीठ पर किसी का स्पर्श फील होता है तो वो आईने में देखता है ये तो रोज है। तो वो चौंकते हुए पीछे फिरता है और बोलता है आप। तभी रोज बहुत नॉर्मल तरीके से बोलती है हाँ मैं भैया को बुलाने के लिए आई थी, तो आपको देखिए आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आ गई। आप पीछे घूम के खड़े होइए, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। जिहोक अनईजी फील करता हुआ बोलता है नहीं नहीं आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। हाँ आप कितना कर सकते हो, खुद लगा सकते हो, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं आपसे चिपकने के लिए नहीं आई हूँ। एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी के हिसाब से ही मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है मेरा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और वैसे भी हम इस घर में रोज ही रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, इसलिए कितने दिनों तक एक दूसरे को इग्नोर करें। इंसानियत के नाते और एक दूसरे की जान पहचान की खातिर ही सही हम एक दूसरे से बात करनी चाहिए। एक जैसे नॉर्मल इंसान बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हमें बात करनी चाहिए। इससे हमें एक दूसरे से अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ रहे हो। इतनी लंबी चौड़ी जस्टिफिकेशन सुनने के बाद अब आप जरूर अपनी चोट पर मुझे दवाई लगाने दोगे। इतनी देर तक जिहोक चौंकते हुए बस रोज की बातें सुन रहा था और उसने जब बोला कि वो चोट पर दवाई लगा देगी तब जिहोक अनईजी फील करते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है और पीछे घूम के खड़ा हो जाता है। तब और रोज उसके चोट पर दवाई लगा दे रही है और जिहोक आईने की ओर चौंकते हुए बस रोज को देख रहा है और मन में सोच रहा है कि ये रोज को अचानक क्या हो गया है, बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल नई लग रही है जिसे वो पहचानता नहीं है। पहले की रोज से अभी की रोज का कोई मेल नहीं है। पहले की जैसे रोज में अब कोई बचपना नहीं है और पता नहीं कैसे अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो गई है। इस नई रोज में कुछ तो है जो जिहोक को सोचने में मजबूर करिए। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। जिहोक मन में बोलता है अच्छा क्या वो मेरी वजह से ऐसे हो गई है? कितना इजीली वो बोल दी कि हमें नॉर्मल रहना होगा। क्या सच में हम नॉर्मल रह पाएंगे जैसे कुछ हुआ ना हो? जिहोक को दवाई लगाते हुए रोज बोलती है चोट लगने पर उसका जल्दी से जल्दी इलाज करा लेना चाहिए, वरना वो चोट गहरा घाव बन जाता है। उसके बाद पूरी लाइफ बीतने पर भी उस घाव का दर्द कम नहीं होता है। ये सब बोल के रोज उसके चोट पर दवाई लगा के वहाँ से चली जाती है और जिहोक उसको जाता हुआ देखते रहता है और सोचने लगता है उसके कही हुई बातों का मतलब क्या है। आधे घंटे बाद जंगकुक फिर से अपने रूम की ओर जाने लगता है। गुस्से में तभी टी को बहुत ज़्यादा ही डांट दिया है। अभी वो जरूर मुंह फुला के और नाराज होकर रूम में बैठी हुई होगी। अभी मुझे अपनी टी सोना का गुस्सा और नाराजगी भी तो दूर करना होगा। ये सब बातें मन में सोच के जंगकुक थोड़ा सा हंस देता है और रूम का दरवाजा खोल के अंदर घुसता है और रूम में जाके देखता है कि रूम में अंदर टी
टी कहीं भी नहीं है। वॉशरूम की ओर देखता है तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है, मतलब टी वहाँ भी नहीं है। जंकुक बालकनी में जाके चेक करता है कि टी वहाँ भी नहीं है। तो जंकुक मन में सोचता है, कहाँ गई ये लड़की, क्या करूँ मैं इस लड़की का। तब मैंने उसे कितना कुछ बोला, फिर भी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, फिर से पता नहीं कहाँ जाके बैठी होगी। जंकुक सोचता है कि वो तो अभी तक नीचे ही था, टी अगर नीचे जाती तो वो जरूर उसे देख पाता। इसका मतलब टी नीचे नहीं गई, तो फिर कहाँ गई वो। जंकुक कुछ दिन के बाद याद करके अलमारी खोल के वहाँ पर चेक करता है, पर टी वहाँ नहीं है। तो अब जंकुक रूम से बाहर जाके सबके रूम में ढूंढता है, पर टी उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तो अब जंकुक को डर लगने लगता है। एक जीता जागता इंसान ऊपर रूम से कहाँ चली गई अचानक से। अचानक जंकुक को छत की बात याद आती है, कहीं टी छत में तो नहीं गई ना। तो वो छत की ओर दौड़ के चला जाता है और छत में जाके ही उसकी आंखें बाहर निकल आने वाली है। वो चौंक जाता है, डर से उसकी बॉडी कांप रही है, क्योंकि वो सामने देखता है कि टी छत की रेलिंग पर खड़ी है। थोड़ा भी पैर स्लिप कर गया तो टी कभी भी छत से नीचे गिर सकती है। ऐसी हालत में देख के जंकुक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, जैसे उसके बॉडी से आत्मा बाहर निकल गई हो। उसकी पूरी दुनिया घूम रही है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। जंकुक कांपते हुए जोर से चिल्ला के टी को बुलाता है, टी। जंकुक की आवाज सुन के टी पीछे घूम के देखती है और जंकुक डर के मारे दौड़ के जाने लगता है। तभी टी हाथ से रोकती है और बोलती है, और रुक जाओ वहीं पर, मेरे पास बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। जंकुक तुरंत ही वहीं पर खड़ा हो जाता है कि टी थोड़ा सा भी हिलने डुलने से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वो आगे नहीं जाता है। टी को किसी भी तरह से नाराज नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर टी का पैर अटका हुआ नहीं, वहाँ पर जंकुक की जान अटकी हुई है। जंकुक क्या करेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है, खुद पर ही उसे गुस्सा आ रहा है। तभी टी को इतना ज़्यादा डांट के वहाँ से नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वहाँ से नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। मैंने उसे डांटा है, इसलिए वो जरूर नाराज होकर यहाँ पर आ गई है। अभी क्या करूँगा मैं, ये सब सोच के जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक टी से बोलता है, टी सोना, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, प्लीज नीचे उतर आओ। टी बोलती है, नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगी। जंकुक अब और नहीं सह पा रहा उससे, और नहीं हो पा रहा है कुछ भी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। जंकुक घुटनों के बल बैठ जाता है वहाँ पर और अपने हाथ से अपने कान पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए वो धीमी आवाज में बोलने लगता है, टी सोना, प्लीज नीचे उतर आओ ना, इस तरह से मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं सॉरी बोलता हूँ ना, मुझसे गलती हो गई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं अब कभी भी तुम्हें नहीं डांटूंगा, सच्ची बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं डांटूंगा। एक बार नीचे उतर आओ प्लीज ना जान, प्लीज 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 नीचे उतर आओ। जंकुक को रोता हुआ देखकर टी सह नहीं पाती है। वो रेलिंग से धीरे से नीचे उतर आती है और खड़ी हो जाती है। रेलिंग से उतरते ही जंकुक दौड़ के जाके टी को हक कर लेता है, टाइटली हक करके रोने लगता है। वो आज एक पल के लिए ही उसकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जंकुक टी को हक करके पागलों की तरह रोने लगता है और नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है उसे हक करके, और उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ के पागलों की तरह किस करने लगता है उसके पूरे फेस पे। जंकुक इतना ही पागल हो गया था कि वो अचानक से टी के लिप्स में किस करने लगता है और टी को तो अचानक से झटका लगता है कि ये क्या हो रहा है। उसके शरीर में कुछ तो फील हो रहा था उससे, पर ना जानती कुछ भी समझ नहीं पाती है। जंकुक को तो होश ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। इसी तरह से कुछ देर किस करने के बाद जंकुक टी को छोड़ के उसके माथे से अपना माथा टच करके बोलता है, क्या कर रही थी तुम ये सब, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा डांट दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इस तरह से सजा दोगी। टी क्या बोलेगी, वो तो बेचारी अभी भी शॉक्ड में है। वो चुपचाप खड़ी होकर बस जंकुक को पलक झपकाते हुए देख रही है। टी कुछ बोल नहीं रही है, इसलिए जंकुक उससे हिलाते हुए फिर से पूछता है, क्या हुआ
बोलो। ती अब थोड़ा सा ठीक ठाक होकर खड़ी होती है और बोलती है, अरे मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगी? तो तभी वो सब क्या कर रही थी तुम? अरे मैं तो तुम्हारे लिए फूल तोड़ने के लिए गई थी, ये देखो। ये बोल के ती अपने पीछे से अपना हाथ आगे कर देती है। उसके हाथ में एक फूल था। वो फूल वो जंकुक को दिखाते हुए बोलती है, ये फूल जो देख रही हो ना, ये फूल तोड़ने के लिए तुम्हें उसके ऊपर चढ़ी थी। वो बात ये है ना कि मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए तो मैं उसके ऊपर चढ़ी थी। सिर्फ एक ही फूल तोड़ पाई, और भी फूल तोड़ती उसके पहले तो तुम आके मुझे नीचे उतरने बोले। जंकुक चौंकते हुए बोलता है, ये साधारण सा फूल तोड़ने के लिए तुम्हें वहाँ पर चढ़ना होगा, और अगर तुम्हें फूल तोड़ने का इतना ही मन कर रहा था तो तुम मुझे बोलती, मैं तोड़ देता। और ये फूल से तुम क्या करोगी? ये फूल तो मैं तुम्हें दूंगी। वो बात ये ना, उस टाइम तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे ना, इसलिए तो ये फूल मैं तुम्हारे लिए तोड़ रही थी कि ये फूल मैं तुम्हें दूंगी तो तुम्हारा गुस्सा ठीक हो जाएगा। जंकुक ती को देखते रहता है कि उसकी ती सोना उसके लिए ये सब कर रही थी। तभी ती उसकी ओर फूल देते हुए बोलती है, ये लो पकड़ो, ये तुम्हारे लिए है, और गुस्सा नहीं करना, ओके? और मैं ना आपसे तुम्हारी सब बात मानूंगी, सच्ची, पक्का प्रॉमिस। जंकुक को फूल अपने हाथ में पकड़ के बोलता है, ये फूल तोड़ के तुम मुझे देने के लिए यहाँ पर आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब देख के मैं खुश हो जाऊंगा? अगर तुम वहाँ से नीचे गिर जाती तो क्या होता तुम्हें पता भी है? तभी मेरी जान मेरे गले में अटक गई थी, तुम्हें पता है? और ये आई है मुझे फूल देने के लिए। ऐसी स्टूपिड आइडिया तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? ती मुंह फुला के झट से बोलती है, मेरे दिमाग में आई नहीं तो, ये तो मुझे आयु बोली है। जंकुक चौंकते हुए बोलता है, व्हाट? आयु ने तुम्हें ये सब करने के लिए बोला है? ती अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ वही तो बोली है। क्या बोली है वो? ती जंकुक को बोलने लगती है कि जब जंकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है, उसकी थोड़ी देर बाद आयु वहाँ पर आती है। ती को उदास बैठा हुआ देखकर आयु उससे पूछती है कि क्या हुआ है, और ती भी नादान है और बहुत बच्ची जैसी है, इसलिए वो सब कुछ बोल देती है उसे। सब सुन के आयु ती से बोलती है कि वो अगर छत पे जाके वहाँ से फूल तोड़ के जंकुक को देगी तो जंकुक का गुस्सा ठीक हो जाएगा। यही सब सुन के ती छत पे जाती है फूल तोड़ने के लिए। सब सुन के जंकुक को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसे तो आयु पर पहले से ही शक था। जब उसने सीसीटीवी फुटेज में आयु को ती के साथ बातें करते हुए देखा था, और उसके बाद ही आयु से बात करने के बाद ही ती घर से उस तरह बाहर निकल गई थी। तो जंकुक ती से बोलता है, अच्छा बोलो आयु तुम्हें और क्या क्या बोली है? ती अब जंकुक को एक एक करके सब बात बोल देती है, और सब बात सुनने के बाद जंकुक का गुस्सा तो आसमान छूने लगता है। उसके नाक के नीचे ही उसकी ती सोना को कोई चोट पहुंचाना चाहता है, और उसे बिल्कुल खबर ही नहीं इस बात की। गुस्से से उसका सर फटा जा रहा है। तभी ती बोलती है, सफेद खरगोश, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? सॉरी ना, प्लीज गुस्सा मत करो। ती की बात सुन के जंकुक अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। उसे तो वो बाद में देख लेगा। और जंकुक अपनी आंखें खोल के थोड़ा सा स्माइल करके ती को फिर से टाइटली हग कर लेता है। आज का दिन जंकुक के लिए सबसे बुरा, सबसे खतरनाक और डरावना दिन था। इस दिन को वो कभी भी याद करना नहीं चाहता है। जंकुक का अब एक ही इच्छा है गॉड से कि गॉड जल्दी से जल्दी ती को ठीक कर दे, जिससे कोई भी अब ती का फायदा ना उठा पाए और ना उससे चोट पहुंचा पाए। फिर भी डॉक्टर के बोलने के हिसाब से वो ती को रोज दवाई भी देता है, और टाइम पर उसे डॉक्टर दिखाता भी, चेकअप कराता है, रेगुलर चेकअप। पर फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। गॉड जी उसे जल्दी ठीक कर दे। थोड़ी देर बाद जंकुक ती को गोद में उठा के रूम में चला जाता है। रात के 11 बज रहे हैं। जंकुक ती को हक करके सोया हुआ है। सुबह से इतना सारा टेंशन और थकान की वजह से जंकुक जल्दी सो गया है, पर ती की आंखों में नींद नहीं है। ती पलक झपकाते हुए जंकुक को देख रही है।
उसके माइंड में बस वही बातें आ रही है जो पूरे दिन में जंकुक ने उसके साथ किया है। नादान ती मन में बोलती है, मैं जब लिप्स खाना चाहती थी तो मुझे कैसे धमकी दे के मना कर दिया, और आज उसने खुद जो मेरा लिप्स खा लिया, उसका कुछ नहीं। अपने टाइम में सब कुछ ठीक है, मेरे टाइम में मैं अगर लिप्स खाना चाहूँ वो उसमें गलत हो गया। ती अपना सर थोड़ा ऊपर करके जंकुक के लिप्स की ओर देखती रहती है कि जंकुक का लिप्स कितना सुंदर है, कितना यम्मी यम्मी लग रहा है देखने में। देखने से ही मन करता है कि खा लूं। उस दिन जंकुक ने अपना लिप्स खाने के लिए नहीं दिया था, इसलिए ती किसी और का लिप्स खाने की उम्मीद से सबका लिप्स अच्छे से देखने लगी थी। पर किसी का भी लिप्स उसे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। किसी किसी का लिप्स देख के तो उसे कैसे उल्टी उल्टी आने लगा। पर ती को तो उसके सफेद खरगोश और उसका लिप्स सबसे ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है बिल्कुल यम्मी यम्मी, जरूर खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। उसने मेरा लिप्स खाया है, आज मैं उसका लिप्स खाऊंगी, ये सब बराबर। ये सब बोल के ती अपना फेस जंकुक के फेस के क्लोज ले जाती है और उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स रख देती है, किस करने लगती है। अचानक से ती को कैसे कैसे लगने लगता है, उसकी बॉडी में कैसे अजीब सा फील होने लगता है। पर नादान ती ये सब कुछ भी समझ नहीं पाती है, पर जो भी हो रहा है उसे अच्छा अच्छा फील हो रहा है। उस दिन ती ने टीवी में देखा था कि एक लड़का कैसे एक लड़की का लिप्स खा रहा था, ठीक वैसा ही ती भी करती है। इसी बीच जंकुक की नींद थोड़ी सी टूट जाती है, पर वो नींद में ही था इसलिए, और ऊपर से ती भी उसको छोड़ नहीं रही थी, तो जंकुक को भी एक नशा टाइप का हो जाता है। तो जंकुक भी ती को फिर से किस करने लगता है और ती को समझ नहीं पाती है, तो वो भी किस कर रही है। ती के शरीर में उसे कुछ अजीब अजीब फील हो रहा है, और नादान ती अभी भी बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रही है, पर जो कुछ भी हो रहा है अभी भी उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ती कंटिन्यू किस करती रहती है और जंकुक भी उसे किस करते रहता है। एक टाइम बाद धीरे धीरे जंकुक किस करते हुए से नेक पर किस करने लगता है, उसके गले पर किस करता है। तो ती को गुदगुदी जैसे होने लगता है, तो नादान ती कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है, अच्छा गला भी खाते हैं क्या? ऐसे टाइम में ती की ऐसी नादान भरी बात सुन के अचानक से जंकुक का सारा नशा उतर जाता है और जंकुक ती को छोड़ के झट से उठ के बैठ जाता है और तुरंत ही उठ के वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके नहाने लगता है और आईने में खुद को देखता है और बोलता है, ये सब तो क्या कर रहा था जंकुक, तू पागल हो गया है क्या? खुद पर तेरा यही कंट्रोल है? हाँ मानता हूँ कि ती तेरी वाइफ है, पर वो अभी नादान है, कुछ समझती नहीं है। उस जैसे नादान के साथ में ये सब क्या कर रहा था? ये सब बोल के वो खुद को ही डांट रहा था। जंकुक अभी रूम के अंदर जाने में थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था। अगर वो रूम के अंदर जाएगा तो ती उसे देखकर पूछेगी तो वो उसे क्या बोलेगा, इसलिए जंकुक रूम में नहीं जाता है, वो वॉशरूम में रहता है। 20 मिनट बाद वो दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा देखता है कि ती जाग रही है, सो गई है। देखता है कि ती सो गई है तो जंकुक एक चैन की सांस लेता है। अब जंकुक पूरा दरवाज़ा खोल के धीरे धीरे जाके बेड में बैठ के ती को देखने लगता है। ती कितने प्यार से सोई हुई है, ती को देखते रहता है। अचानक उसके लिप्स को देख के तभी किस की बात याद करके जंकुक हंस देता है और बोलता है, मेरी वाइफ तो आज मेरा लिप्स खा के ही मानी। मैं तो सोच रहा था कि आज का दिन मेरे लिए सबसे खराब और बुरा दिन है, इस दिन को मैं कभी भी याद नहीं करूँगा। पर दिन खत्म होते ना होते मेरी वाइफ इस दिन को इतना स्पेशल बना देगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज का दिन मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी ती सोना ने आज मुझे पहली बार प्यार किया है। ये सब बातें बोल के जंकुक हंस देता है और ती के माथे में प्यार से किस करके उसे ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ देता है। थोड़ी देर बाद जंकुक उठ के खड़ा हो जाता है। अचानक से उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि आंखों से आग निकल रहा हो। जंकुक दरवाजा खोल के रूम से बाहर चला जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसा कि मैंने बोला है कि 2 या 3 पार्ट बाद ती ठीक हो जाएगी, तो
जरूर से वो 2-3 पार्ट बाद वो जरूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब स्टोरी में बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग जो आपको देखना है। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। आर्मी लव यू, मिस यू आर्मी। अपना